Ladies and gentlemen, I am Deepak here. Today I am again with a new topic that is called relationship. इसके बारे में जितना बात किया जाए शायद कम है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, सही रिलेशनशिप क्या है, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग लास्टिंग हम रिलेशनशिप को चला सकते हैं। ये कई सारे फैक्टर हैं। मेरे कुछ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जितना भी मेरा तजुर्बा रहा है, मैं उस बेस पे आप तक बात साझा करना चाहूँगा। कौन सा व्यक्ति हमारे रिलेशनशिप में अच्छे बुरे वक्त में साथ होता है, कौन व्यक्ति होता है जो रिलेशनशिप के नाम पे हमें ठगता है, हमारे को बाउंड्रीज क्रिएट करता है, बाधाओं को रोकता है, बाधाओं को बना करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। इस सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा डीप टॉक करने वाले हैं। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप। किसी के साथ कोई भी हम रिश्ता बनाते हैं वो रिलेशनशिप कहलाता है। अब हर तरीके के रिलेशनशिप हमारे भारत के अंदर घरों के अंदर देखने को मिलता है। ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स डॉटर, मदर डॉटर, मतलब अनेकों तरह के बहुत सारे रिलेशंस हमारी सोसाइटी में होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है रिलेशनशिप की, अगर हम बात करें जिसके अंदर लव, केयर, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें आदमी एक जगह झोंक देता है, दैट इज कॉल्ड जर्नी ऑफ मैरिज। किसी दो व्यक्ति की अगर विवाहित पुरुष या स्त्री हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सबसे गहरा रिश्ता होता है, जो मुझे लगता है कि सबसे लंबा, सबसे गहरा और सबसे ज्यादा नजदीक शेयरिंग टू ईच अदर एवरीथिंग, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से ये शेयर करने वाला रिश्ता होता है। एज अ फ्रेंडली भी लोग इसको लेके चलते हैं बहुत सारे। इसमें इसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका रिस्पेक्ट, केयर, इमोशंस, वैल्यू, एथिक्स। ये दो तीन चार चीजें एक अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज आई ऑलरेडी बिल्ट इट। ऑलरेडी मेरा रिश्ता है और इनमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जानी, लर्न करने का मौका मिला, मुझे जानने का मौका मिला, महसूस करने का मौका मिला। जैसे जैसे रिलेशनशिप के अंदर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम उनमें थोड़ा सा जो लापरवाही करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अपनी तमीज, अपने लहजे को भूल जाते हैं। तो शायद यही कारण है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों की नहीं चल पाती है, या कई सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं तो ब्रेकअप पैचअप उनका चलता रहता है। हालांकि इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या अनएथिकल कॉन्वर्सेशन मेरे लाइफ में नहीं रहा मेरे रिलेशनशिप के दौरान, और शायद ही ऐसा कभी होगा नहीं। बिकॉज दो समझदार लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो प्रॉब्लम आने से पहले ही शॉर्ट आउट हो जाता है वो। और जब दो मेच्योर लोग दोनों की मेंटालिटी को, दोनों की अंडरस्टैंडिंग को अगर कैच कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को जब पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस इन द सेंस ऑफ कि एवरी पैरामीटर। और जब एक्सेप्टेंस होता है ना, तो दोनों में चेंज और परिवर्तन देखने को भी मिलता है। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट किसी चीज को कर लेते हैं तो हम उसको और बेहतर करने लगते हैं, और इस बेहतर को, इस ग्रोथ को, इस जर्नी को हर रोज एक नया नाम देना, एक नई शुरुआत करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। और शायद मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के अंदर यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लव, केयर, रिस्पेक्ट जो भी आप लेके चलते हैं, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। एंड द वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ केयरिंग, वे ऑफ ह्यूमैनिटी, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सारी जब
छोटे छोटे फैक्टर्स को हम लेके चलने लगते हैं ना, तो वो इम्प्रूव होता चला जाता है, इम्प्रूव होता चला जाता है। और जितना ज़्यादा ये इम्प्रूव होता चला जाएगा ना, उतना ही आपका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, आप अंदर से अपने आप को फुलफिलमेंट का एहसास आपको होता रहेगा। आप अपने आप को हमेशा भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ खाली सा रह गया अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट पर जब अपनी गोल्स की तरफ, अपने फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आप बढ़ रहे होते हो, तो दैट योर इफ यू हैव एन अ गुड रिलेशनशिप विद योर बेटर हाफ, विद योर हस्बैंड ना, तो आई थिंक यू कैन विन एवरीवेयर। आप जीत सकते हो, पूरी दुनिया जीत सकते हो। आप आपके पास एक अलग ही स्पीड होता है, आपके पास एक अलग ही भागने का एक जज्बा होता है। आप आपके पास लगता है कि यार नथिंग आई वांट, आई हैव टू टेक सम एक्शंस एंड अचीव एवरीथिंग फॉर हर, फॉर योर फैमिली, व्हाटएवर, ठीक ना। तो दैट इज माय एक्सपीरियंस अबाउट द रिलेशनशिप। ऐसे कहते हैं कि अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, बुरे वक्त में जो साथ खड़ा हो शायद उससे बेहतरीन रिश्ता हो नहीं सकता है। और अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे हालात में शायद जो दो पार्टनर्स हैं, शायद इनसे बेहतर एक दूसरे को शायद कोई नहीं समझ सकता, और शायद खड़े भी नहीं हो सकते। बट मे बी लेट्स, दो लोगों के बीच में अगर क्लैशेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी को हमने इन्वॉल्व कर लिया है। शायद इसी कारणवश वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और जब मन मिले तो पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे, आपकी इच्छाएं और भावनाएं मिले एक दूसरे से, तो फिर परवाह मत करो यार लोग क्या बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपना काम करते जाइए, अपने डिसीजंस पे खड़े होइए, अपने कमिटमेंट्स पे खड़े उतरिए। क्योंकि कहते हैं लोग कि जिन्हें दूसरों पे भरोसा होता है वो शायद 2 कदम चलते हैं, लेकिन जिन्हें खुद पे भरोसा होता है वो आसमान तक चल देते हैं, है ना। अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखिए, बहुत सजो के रखिए, बीच में इंटरफेयर कोई शायद ना करे तो आपके लिए बेहतर होगा। और हम किसी को राइट्स भी ना दें तो वो और बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको रिलेशनशिप के कुछ गहराई तक मैं आपको समझा पाया हूँगा, और आप समझ पाए होंगे, और आपको जानकारी बेशक मिली होगी। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस अबाउट द रिलेशनशिप, एंड आई एक्सपेक्ट दैट कि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने को अगर पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, ताकि नया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट्स करके बताइए कि आपको रिलेशनशिप के किस फैक्टर पे या किस पैरामीटर पे आपको जानकारी चाहिए। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।